नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8 हिंदी विषय का प्रथम अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सत्कर्म या सत्कर्तव्य। अर्थात सत्कर्तव्य का अर्थ होता है सच्चे कर्म या सत्य कर्म या अच्छे कर्म, जो कि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। तो हम कुछ राम नरेश त्रिपाठी जी के विषय में जानकारी ले लेते हैं। देखिए, राम नरेश त्रिपाठी जी कहाँ के हैं, उनका जन्म कब हुआ है, तो उस विषय में हम थोड़ा जान लेते हैं। तत्पश्चात हिंदी विषय का प्रथम अध्याय पढ़ेंगे। तो राम नरेश त्रिपाठी जी कोयलीपुर ज़िला जौनपुर के रहने वाले थे। इनका जन्म 4 मार्च 1881 संवत 1946 विक्रम को जौनपुर में हुआ था। आप सिद्धहस्त लेखक थे, अर्थात आप लेखन कला में निपुण थे। इन्होंने मिलन, पथिक, स्वप्न आदि काव्यों में कवि समाज में आपको अच्छा मान प्राप्त मिला है। अर्थात इन्होंने मिलन, पथिक और स्वप्न जैसे कई काव्य लिखे और इन काव्यों की वजह से आपको कवि समाज में अच्छा सम्मान मिला। आपकी कविता भावमयी होती है, जैसे कि सत्कर्तव्य लिखी है आपने, इसमें भाव है, प्रकृति चित्रण है, आदि चीज़ों का निरूपण किया है। शैली बड़ी मनोहर है। आपने गद्य में भी कई पुस्तकें लिखकर बाल साहित्य को उन्नत किया है। अर्थात देखिए, हिंदी में 2 भाग हैं, गद्य और पद्य। गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। गद्य क्या होता है और पद्य क्या होता है। जैसे कि मैं नॉर्मली आपको समझा दूं, साधारण भाषा में गद्य होता है कहानी, उपन्यास, निबंध। और पद्य क्या होता है, पद्य होती है कविता, मतलब लयबद्ध तरीके से लिखा गया कोई भी वाक्य, इसमें लय हो, तुक हो, उसे हम क्या कहेंगे, पद। आपने मतलब बाल साहित्य, मतलब बच्चों के लिए बहुत ही मनोरंजक ढंग से आपने इस बाल साहित्य भी लिखा है। अब इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, इसमें दी गई हैं कौन सी रचनाएं लिखी हैं। अब देखिए, तो इन्हें उपन्यास लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, मतलब आलोचनाएं की हैं, गीत लिखे हैं, बाल उपयोगी पुस्तकें आपके ही द्वारा संपादक में कविता, कौमुदी जैसा अनेक भाग वाला उत्कृष्ट ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। इससे हमारे हिंदी साहित्य का अनुपम सहायता मिलती है इससे। और इनकी मुख्य रचनाएं हैं जैसे मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी, अन्वेषण, हे प्रभु आनंददाता। हम जो प्रार्थना गाते हैं प्रेयर में, हे प्रभु आनंददाता, ये हमारे राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखित है। इसको बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि अधिकतर स्कूलों में हिंदी में जो प्रार्थनाएं होती हैं वो इसी प्रार्थना से शुरुआत करते हैं, हे प्रभु आनंददाता। और इन्होंने राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त किए हैं, हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार और भी अन्य पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किए हैं। देखिए, इनका निधन या मृत्यु कब हुई। इनका निधन 16 जनवरी 1962 को प्रयाग में, मतलब प्रयागराज, बीच में इसका नाम क्या इलाहाबाद हो गया था। अब योगी सरकार और मोदी सरकार ने आकर उसको फिर से प्रयागराज कर दिया है। तो इनकी मृत्यु 16 जनवरी 1962 को प्रयाग में आपका निधन हो गया था।